हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के एक प्रसंग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। वैसे तो रामायण का हर एक प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन मूल्यों से भरा पड़ा है। उसकी हर एक बात सीखने योग्य है। लेकिन जिस प्रसंग की बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसा प्रसंग है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख है, चिंता है, तनाव है, भय है, भविष्य के प्रति आशंका है, किसी कार्य के न होने का काफी दुख है, या हो जाने का दुख है, अनहोनी के होने का दुख है, कैसी भी घटना हो दोस्तों, आपका दुख आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। बात दरअसल उन दिनों की है जब श्री राम जी और रावण के बीच का जो युद्ध है वो अपने अंतिम चरण पे था। यानी ये मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए आज युद्ध हुआ, दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम होता है। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने छावनी में विश्राम करने को जाते हैं। तो जब श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी छावनी में विश्राम कर रहे थे, तो एक्चुअली विश्राम तो श्री राम जी कर रहे थे, लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के घावों में, शरीर पे उनके घाव लग गए थे युद्ध के दौरान। तो घावों में मरहम लगा रहे थे, लेप लगा रहे थे। और लेप लगाते लगाते दोनों भाइयों के बीच जो वार्तालाप हुआ वो हम सुनते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मुझे न जाने क्यों बार बार एक बात मेरे मन को हमेशा कचोटती रहती है, हमेशा मुझे अफसोस होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि कौन सी बात है, बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब हम कुटिया में थे और जब वो सोने का हिरण जिसको खोजने के लिए आप निकले थे धनुष बाण लेकर के, और उसके बाद जब आपकी आवाज़ सुनकर माता सीता जब भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई, तब उन्होंने मुझे कुछ कटु वचन कहे थे। कटु वचन ये थे एक्चुअली, सीता माता जब प्रभु श्री राम की आवाज़ सुनती है कि बचाओ लक्ष्मण, मुझे बचाओ करके, एक्चुअली वो जो मारीच रहता है, जो हिरण का रूप लिया रहता है, तो वो श्री राम जी की आवाज़ निकाल करके बोलता है, जिससे सीता माता भयभीत हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम पर कुछ संकट आया है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात का पूर्ण विश्वास लक्ष्मण जी को था। तो सीता माता उनसे कहती भी हैं कि जाओ, प्रभु श्री राम पर कुछ संकट आया है, जाओ उन्हें देखो क्या हुआ है, उन्हें लाओ करके। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, पर कोई आँच आ ही नहीं सकती, ये हमको कुछ भ्रम हुआ है, जरूर हमारे साथ कोई धोखा करना चाह रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम सर्व समर्थ हैं, तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, तो आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। मगर सीता माता तो चिंता कर ही रही थी। उन्होंने तो लक्ष्मण को ये तक कह दिया कि भाई, तुम कायरतावश अगर जाना नहीं चाहते तो तुम मुझे धनुष बाण दे दो, मैं जाती हूँ करके। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगता है, भाई आप भाभी, कृपया आप ऐसा न कहें। तो माता सीता कहती हैं तो आज्ञा मानो मेरी और जाओ। तो आखिर लक्ष्मण जी को वहाँ से फिर वो चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, और माता सीता को कहते हैं कि इस रेखा से आप बाहर ना आए, आप अंदर ही सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि उनको गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दी हुई विद्या उनके पास रहती है। उस शक्ति का वहाँ पे वो प्रयोग करते हैं और लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं भैया को खोजने। उसके बाद तो फिर रावण आते हैं, वो वेश बदल करके, और माता सीता का फिर हरण होता है। तो इस बात का पछतावा होता है लक्ष्मण को कि मैं अगर उस दिन न जाता तो ये पूरा कांड होता ही ना, ये कुछ भी ना होता। तब श्री राम जी
लक्ष्मण जी से कहते हैं, ऐसा नहीं है लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। तुम अपने मन से जितने भी तुम्हारे पश्चाताप के भाव हैं, पछता रहे हो, जो तुम्हें जो अफसोस हो रहा है, उसे अपने मन से निकाल दो। जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी सुख दुख हमें प्राप्त होता है, चाहे वो कैसी भी घटना हो, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। भावी कुछ सोच समझ कर ही ये कार्य करती है। इंसान की बुद्धि बहुत कम है, इंसान अल्पज्ञ है, कम जानता है, वो भविष्य को नहीं जानता है। इसलिए वो चिंता में रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, क्योंकि उसकी सोच सीमित है। लेकिन जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, उसकी सोच बड़ी दूर तक है, बड़ी लंबी है। वो पूरी प्लानिंग के साथ कोई भी सिस्टम को वो चलाते हैं। तो इसीलिए आप इस बात का चिंता शोक दूर करो, ऐसा लक्ष्मण जी को श्री राम जी समझाते हुए कहते हैं। फिर श्री राम जी आगे और बात को जब विस्तार से बताते हैं तो ये कहते हैं कि वास्तव में अगर हम भूतकाल की घटनाओं को अच्छे से गौर करें तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में माता सीता को समूची पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराने का एक निमित्त बनाया गया, माता सीता को। सोचो अगर ऐसा न हुआ होता, ये जो जितना भी कांड हुआ अगर ये न हुआ होता, तो ये समूची सृष्टि, समूची पृथ्वी राक्षसों की अनीतियों और अधर्मियों के अनाचार से कैसे मुक्त हो पाती। महर्षि वशिष्ठ द्वारा दी हुई विद्या, महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी हुई अस्त्र विद्या, जितनी भी विद्याएं हमें प्राप्त हुई, उनका हम उपयोग कैसे करते, प्रयोग कैसे करते, ये तो व्यर्थ चले जाते। और फिर वैसा ही होता कि हम 14 वर्षों तक बस वन विहार करते और फिर घर लौट जाते। तो फिर हमारे वन विहार करना सार्थक, पूर्ण रूप से सार्थक कैसे हो पाता, रावण के अत्याचार से ये धरती कैसे मुक्त हो पाती। इसलिए हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे जरूर विधि की कोई योजना है, ऐसा हम सभी को विश्वास करना चाहिए। और हमेशा जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें आप पूर्ण रूप से अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपको किसी भी बात का दुख नहीं होगा। दोस्तों, हमेशा आप सकारात्मक लेके चलेंगे, किसी भी घटना को स्वीकार करने की हिम्मत रखेंगे तो आपका दुख तुरंत पल भर में खत्म हो जाएगा। किसी विद्वान ने कहा भी है कि जहाँ तक आपका बस चले, आप घटनाओं, जो भी घटना अगर कुछ हो गई, अगर आप उसको बदलने का प्रयास करते हैं, तो अगर आप बदलने का प्रयास करते हैं, वो बदलने अगर योग्य है तो आप उसको बदल लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, दूर हो जाइए और उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो प्रकृति के हाथ है। आप उस पर टेंशन मत लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। नहीं दोस्तों, इससे हम ही को खुद को परेशान करेंगे, हम खुद को टेंशन देंगे। तो ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। अर्थात आप सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और एकदम निश्चिंत होकर, निर्भय होकर आप आराम कीजिए। अर्थात अपने जीवन के कार्यों को शांति से निपटाइए, क्योंकि जो अनहोनी है वो कभी नहीं होगी और जो होनी है वो होकर रहेगी। और वो सब कुछ प्रकृति करती है, सब कुछ विधि का विधान है। तो उसमें हम इतना दुखी क्यों होते हैं, हम इतना क्यों सोचते हैं। हमें तो हमेशा यही मानकर चलना चाहिए, स्वयं प्रभु श्री राम जी के उनकी ही बातें हैं। आप देखिएगा रामायण का प्रसंग, शायद जो रामानंद सागर का जो रामायण है उसमें मैं एपिसोड शायद 73वें या 74वें एपिसोड में मैंने ये बात देखी थी कि स्वयं श्री राम, ये जो प्रसंग मैंने आपको बताया वो श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण को कहा जाता है और वो स्वयं कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर दुख आते हैं तो वो हमारी ही परीक्षा है। आप जैसे हम ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें शक्ति दो, हमें धैर्य दो, हमें साहस दो। जब हम ये सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में दुख आता है तो हम बोलते हैं भगवान हम तो आपसे ये नहीं मांगे थे, हम तो आपसे वो मांगे थे। एक्चुअली आपने जो मांगा है ना,
वो आपको मिला है कि नहीं मिला है, इस बात का प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो इसलिए आपके जीवन में दुख आते हैं, ताकि आप खुद चेक कर सकें। दुख आया तो आप धैर्य रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये आप खुद में चिंतन कीजिए। वो धैर्य की परीक्षा है, अगर आप उस समय संभल गए तो हाँ, आपको धैर्य मिल गया है। तो हमेशा ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। एक आइंस्टीन ने भी कहा है कि जीवन में जितनी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वे सब के सब अवसर के ऊपर रहते हैं, अर्थात अवसर इन सभी से ढका होता है। तो हमेशा चाहे कितनी भी नकारात्मक घटना हो, दुख वाली घटना हो, उसमें भी आप बहुत कुछ अच्छा चुन सकते हैं, उसको बहुत अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं, उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में और बनाया और बताया था, वो एक कहानी है जिसको मैं हमेशा सुनाया करता हूँ। एक वीडियो में आप देखिएगा, एक व्यक्ति है, उसका वो बरसों की कमाई से घर तैयार करता है, और फिर पहले वो रेंट पे रहता है और घर शिफ्ट होने वाला रहता है, उस घर में शिफ्ट। और एक दिन शिफ्ट होने से पहले, एक दिन पहले भूकंप आ जाता है और उसका पूरा घर जो है वो जल जाता है। फिर सोचो 15-20 सालों की कमाई से उसने घर तैयार किया है, और शिफ्ट होने के एक दिन पहले भूकंप आ गया और पूरा घर नष्ट हो गया। आदमी को कितना दुख हुआ होगा। मगर जब दूसरे दिन वो घर में शिफ्ट होने आ रहा था अपनी फैमिली से ही, देखा पूरा घर धराशायी हो गया है। लोग तो ये सोच रहे थे कि अब इस व्यक्ति का, जो कि स्वभाव से बहुत भोला है, ईमानदार है, उसने अपनी पसीने की कमाई से, अपनी सच्ची कमाई से इतना बढ़िया घर तैयार किया था, उसको कितना दुख होगा बेचारे को। कहीं दुख और शोक से उसको कुछ नुकसान न हो जाए, कुछ अनहोनी न हो जाए। मगर वो व्यक्ति जब अपने धराशायी घर को देखा तो दुखी नहीं हुआ। तो लोग अचंभित हो गए, अरे ये क्या है। तो उसने कहा, भैया मैं कल इस घर में अपने फैमिली सहित शिफ्ट होने वाला था, सोचो जरा भूकंप आज आया है। अगर मेरे शिफ्ट होने के बाद भूकंप आता, ये पल भर में जो घर धराशायी होता है, तो हम भी पल भर में नष्ट हो सकते थे। पूरा घर जब विध्वंस हुआ है तो हम भी कहाँ बचते। और एक दिन पहले आया है, हम सब बच गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्या, बताइए। हम फिर से मेहनत करके घर तैयार कर सकते हैं। जान है तो जहान है, फिर से मेहनत की जा सकती है। जान ही चली जाती तो फिर क्या घर, कुछ भी नहीं रहता। तो ये कितनी बड़ी सकारात्मक सोच है और कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है जो उस व्यक्ति ने उस समय शो की, उस समय उसने ऐसा रवैया दिखाया। तो इस कहानी के पीछे सार यही है दोस्तों, कि चाहे कितनी भी नकारात्मक घटना, चाहे कैसी भी घटना, दुख वाली घटना, अगर आपको किसी को नौकरी नहीं मिल रही है उसकी चिंता है, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उसकी चिंता है, आप ये सोचिए कि आप केवल वर्तमान को देख रहे हैं, आप भविष्य को नहीं देख रहे हैं। भविष्य हम देख भी कैसे सकते हैं, हमारी बुद्धि उतनी उतनी विशाल नहीं है, उतनी दिव्य नहीं है। तो दिव्य तो विधाता का विधान है ना भाई। तो हम भविष्य को देख नहीं पाते, लेकिन हमें हमेशा इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो विधि की इच्छा के द्वारा हो रहा है। स्वयं भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, राधा जी, रुक्मणी जी, जितने भी दैवीय जो महापुरुष हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, उन सभी को भी इस धरती पर कष्ट झेलने पड़े थे। वे सभी इनसे बच नहीं पाए थे। अच्छा, कभी कभी हम इस बात को लेकर दुखी होते हैं कि ये इतना अच्छा चल रहा था, अचानक ये क्यों हो गया। हमारे मन में कभी ये बात भी आती है। अब आप ये सोचिए, श्री राम जी का जब राज्याभिषेक होने वाला था, आपको पता है पूरा अयोध्या खुशी से झूम रहा था, सब जगह दीप प्रज्वलित होकर के पूरा जगमग जगमग हो रहा था। जब अयोध्या राज्याभिषेक से एक दिन पहले ही आपने देखा ना कि माता कैकेयी द्वारा दशरथ जी को जो 3 वर, जो उन्होंने देने का, 3 वरदान देने का जो उन्होंने एक बार वचन दिया था उनको, तो माता कैकेयी मंत्रा के द्वारा भड़काए जाने पर उनसे जब कहती हैं, तो रातों रात आप देखेंगे, आप उस प्रसंग को देखिएगा, तुरंत श्री राम जी के जाने, वनवास जाने का आदेश आ जाता है। यद्यपि ये आदेश दशरथ जी देते नहीं है, या देते भी है तो एकदम मजबूरी में, क्योंकि
रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात दशरथ जी देना नहीं चाहते थे, वो तो श्री राम जी अपने कुल की मर्यादा, अपने कुल की शान बनाए रखने के लिए पिताजी और उनके अपने जो पूर्वज हैं, पिताजी और उनके आगे और पहले वाली पीढ़ी, उन सभी की शान और आन बनाए रखने के लिए ये वचन का पालन करते हैं। तो सोचो ना जरा, रातों रात कैसे चेंजेस हो गए। राजा बनने वाले थे, वहाँ वो कहाँ चले गए, वन को चले गए, वो भगवान थे। सोचो जरा आप। मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो भगवान है उनके भी जीवन में ऐसी उथल पुथल हुई है, तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं, और हमारे जीवन की उथल पुथल उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, जो हम इतना सोचते हैं, इतने भयभीत होते हैं। तो हमें एकदम शांत रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। अब रिलैक्स होने का एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप कैसे भी घटना हो, आप उसको स्वीकार दो। मन में आप खुद से बात करो, ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं? तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, 99% में आपके मन में इसके प्रति जो आंसर होगा वो हाँ आएगा। अगर ना आ रहा है आंसर, तो तनिक रुक जाइए, कुछ समय बाद फिर पूछिए क्या इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बदले जाने का और कोई चांस नहीं है। इसको बदलने के उपाय अगर नहीं है, तो इसको स्वीकार करने में ही भलाई है दोस्तों। उसमें आप पॉजिटिव सोचो, उसमें देखो कि क्या क्या अवसर हो सकते हैं। अब ऐसा है तो मैं इसे कितना अच्छा बना सकता हूँ, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। जिसको बदला नहीं जा सकता ना, उसको आप अच्छा करिए, अच्छा करिए, तो फिर आपका मन खुश हो जाएगा। कैसी भी घटना हो, बढ़िया आप उसको सकारात्मक नज़रिए से देखिए। स्वीकार स्वीकार करने का अगर आपके पास हुनर आ गया, तो फिर आपको कोई भी घटना विचलित नहीं कर सकती। आप हमेशा विजयी होंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। और मैंने जो आपको ये प्रसंग बताया है, ये स्वयं, इस बात को आप सोचिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्वयं कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। और ईश्वर का कहा हुआ तो कभी झूठ नहीं हो सकता, वो तो हमेशा सच ही कहते हैं। वो तो प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि बन सकती है, और अगले क्षण उनकी ही इच्छा मात्र से सृष्टि नष्ट भी हो सकती है। वे समस्त सृष्टियों में व्याप्त हैं, समस्त ब्रह्मांड उनमें व्याप्त है। इसलिए आप उनके कथन को मन में हमेशा बसाए रखिए कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जरूर उसमें कुछ अच्छा छिपा हुआ है, वो हमें फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल करके आपको इस बात का एहसास 100% होगा। और जब इस बात का आपको एहसास होगा, फिर आप, तो जब इस बात का एहसास होना है, ये बिल्कुल तय है, तो हम वर्तमान को क्यों दुखी बनाए हुए हैं? हम आज ही क्यों नहीं खुश रहते? हम हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं, खुशियों को बाहर ढूंढते हैं। ये कार्य हुआ तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, ट्रांसफर होगा तो खुशी मिलेगी, प्रमोशन होगा तो खुशी मिलेगी। तो आप खुशियों को बाहर मत ढूंढिए, आप स्वयं में ढूंढिए। खुशियाँ ढूंढी नहीं जाती, खुश हुआ जाता है। आप खुश रहिए, उसके लिए कारण बाहर मत ढूंढिए, कारण आपके अंदर है। कारण है ही नहीं एक्चुअली। खुश होना किसी कारण पर डिपेंड नहीं है, खुश होना एक स्वभाव है। तमाम प्रकार की बर्बादियों में भी कोई इंसान खुश रह सकते हैं, और छोटी मोटी बात में भी कोई कोई इंसान बड़े से बड़ा दुख मना सकते हैं। सो सुख दुख का कोई स्केल, कोई पैमाना नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप हमेशा खुश रहेंगे तो आपको कोई भी घटनाएं आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अपना स्वभाव बना लीजिए आप। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके हमेशा आप मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखिए, ताकि कैसी भी बात हो, आपको उनसे लड़ने की, किन्हीं भी बुरी घटनाओं, दुर्घटनाओं से लड़ने की आपको शक्ति आ जाए। आप इस अपने चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रखिए। कई बार कई व्यक्ति जिनसे मेरा अ, मेरी दोस्ती है, मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि भाई अब दुख आया है, उस समय कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। और दुख आया तो है, मुस्कान अब चाह के भी हम नहीं बना पाते, तो क्या उपाय है फिर इसका? तो मैं जो उपाय अपनाता हूँ वो आपको सुनाता हूँ। अगर आप वो अपनाएं, तो हो सकता है आप में भी हमेशा खुश रहने की आदत धीरे धीरे विकसित होने लगे। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो फिल्मी एक्टर्स हैं, जो जो किरदार निभाते हैं तरह तरह के फिल्मों में, हम जिन्हें पर्दों पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं,
जैसे कोई भी अभिनेता जब किसी किरदार को निभाता है तो बहुत दिन से उसी किरदार को निभाते निभाते उसके कुछ गुण, कुछ बातें उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में प्रवेश करने लगती हैं। उसकी उनकी बातों में, उनके व्यवहार में वो झलकने लगते हैं, उनके फेस में कुछ इफेक्ट दिखने लगता है, क्योंकि वो बहुत दिन से उसी किरदार को जी रहा है। वो एक्टिंग कर रहा है एक्चुअली पर्दे पे, लेकिन वो धीरे धीरे वो किरदार उसके अंदर घुसने लगता है। इस बात को अगर मैं अपने में, स्वयं में, आचरण में ढालने की जब कोशिश करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मान लीजिए मैं कोई ऐसी घटना घट गई है जो मुझे निरंतर दुख दे रही है, कंटिन्यू दुख प्रदान कर रही है, तो उससे बचने का क्या उपाय है? मन तो बहुत दुखी है, मन तो बहुत निराश है। तो भैया मन निराश है तो चलो ठीक है, आप बनावटी मुस्कान ला सकते हो मुंह पे। तो लोग बोलते हैं बनावटी हंस रहा है यार, दिल से हंसना। तो दिल से मान लो फिलहाल नहीं हंस पा रहे हो, अब बनावटी हंसो, शुरुआत यहीं से करो। शुरुआत जीरो से ही होती है। आप बनावटी मुस्कान रखो चेहरे पे और उसको कंटिन्यू रखो, उसको उसमें निरंतरता बनाए रखो, उसको मिटाओ मत। मुस्कान रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। अचानक से नई चीज़ें करो, कभी कहीं घूमने चले गए। कभी कभार मैं खुद ऐसे ही करता हूँ कि जैसे मन कभी परेशान हो, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयोजन के मैं घर से मॉर्निंग वॉक करने निकल जाता हूँ। सुबेरे हो तो मॉर्निंग वॉक करने निकल जाओ, चाहे कोई भी समय हो दिन का, निकल जाओ टहलने। जहाँ मन करे पास के गार्डन से घूम के आ जाओ, चौक से घूम के आ जाओ, किसी शॉपिंग मॉल से घूम के आ जाओ। जहाँ मन करे घूम के आ जाओ, दो चार लोग से मिलो, बातें करो, माइंड सेट चेंज होगा, कुछ तो बदलेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो आप क्या करें, दिखावटी मुस्कान रखें फेस पे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। भले अंदर से दुखी हैं, लेकिन ये डेफिनेटली मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसे कंटिन्यू करते चलेंगे तो ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आदत किसको बोलते हैं? कोई एक कार्य आपने एक दिन किया, एक दिन में आदत नहीं बनती है। आप उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, हफ्ते भर, 10 दिन, 15, 20 दिन करेंगे तो ये आदत, आदत ही तो है। कार्य की पुनरावृत्ति ही आदत के रूप में परिणित हो जाती है। तो आपकी ये आदत बन जाएगी और आप ये पाएंगे कि ये आदत एक तरफ बन रही है, दूसरी तरफ आपकी वो दुख मनाने की, दुखी रहने की, नाराज और निराश, खिन्न रहने की, वो आदत ऑटोमेटिक मिटती चली जाती है। जब प्लस बढ़ता है तो माइनस ऑटोमेटिक कम होता है। ठीक है? तो आप ये कम से कम ये शुरुआत चालू कीजिए, अभिनय कीजिए खुश होने का। अभिनय अभिनय करते जाएंगे तो वो आपके वास्तविक कैरेक्टर में भी वो चीज़ें धीरे धीरे से ढलने लगेंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। और जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हम इस संसार के लिए और भविष्य के लिए हमारी बुद्धि छोटी है। संसार को चलाने वाली शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। सो उसकी योजनाओं पे हमें विश्वास करना चाहिए। हम किसी कार्य का विरोध करते हैं, मान लो ये क्यों हुआ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो संसार को चला रहा है उसकी बुद्धि हमसे ज़्यादा बड़ी है, उसकी शक्ति ज़्यादा बड़ी है और हमारी बुद्धि उतनी दूर नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए ना कि अगर ऊपर वाले ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसमें हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, तो हमारे भले भले के लिए किया होगा, कुछ तो अच्छा सोचा होगा। तो ऐसे ही तो उसने दुनिया में हमें नहीं भेजा है, तो हमारे लिए कुछ चीज़ अच्छी सोच के रखी है। भले वो हमें देर सवेर मिलेगी, अभी नहीं मिल रही, देर सवेर मिलेगी। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो वो हमें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता, निराश नहीं देखना चाहता। हम खुश रहेंगे तो वो हमें खुश देख करके उसको भी अच्छा लगेगा और वो और अच्छी चीज़ें हैं। आपने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा। जब आप खुश रहते हैं ना, तो आप अपनी ओर अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, अच्छे भावों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुखी रहेंगे तो नकारात्मक भाव को आकर्षित करेंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसलिए आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो ऊपर वाला, हाँ, ये मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है। सच्ची श्रद्धा यही है, सच्ची आस्था और विश्वास यही है कि इसे मेरी पूरी योजना पर पूर्ण विश्वास है, तभी ये खुश है। और जो खुश है वो हमेशा वो खुश रखने की कोशिश ऊपर वाला उसे करता है। तो आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस टॉपिक को और बहुत ही अच्छे से विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया है। कुछ और कहानियों द्वारा मैं और कुछ इसमें तथ्यों का समावेश करके और कुछ टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करके मैं नेक्स्ट वीडियो भी तैयार करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आ, आप में एक पॉजिटिविटी जागृत हुई होगी और आप में कुछ खुशी का प्रादुर्भाव भी हुआ होगा।
बस इतनी ही आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और सबकी टेंशन भूल जाएँ। मैंने आपको बताया ना तुलसीदास वाला दोहा कि आप एकदम निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर कार्य करें। जो होना है होगा, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ विधि का विधान है। उसने जो लिख दिया है वो लिख दिया है, हमको स्वीकार भाव, हम ये घटना हुई है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो सीधा। आप ऐसा सोचेंगे ना, इसको ऐसा नहीं होना था, तो भैया नहीं होना था, वो हमारे हमारे बस में नहीं है। वो प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड एक नियम से, एक सिस्टम से चल रहा है। वो सिस्टम बहुत बड़ा है। तो हमें स्वीकार, अगर हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारा दुख एकदम एक पल में नीचे चला जाएगा और इंस्टेंट हमको खुशी मिल सकती है। आप स्वीकार का जादू सीखिए। स्वीकार अगर आप करना सीख गए तो आप ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताएं। मैं उस पर आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।